हेलो फ्रेंड्स, कार के नीचे कारपेट की लेमिनेशन करा के प्लीज़ पैसे बर्बाद मत करना। मैंने बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में देखे क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया था आखिर इस समस्या का किया क्या जाए। मेरा बेटा एडी ऑटिस्टिक चाइल्ड है, हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी डेली की रनिंग इसके साथ बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा गाड़ी में बैठेगा, खाएगा, पिएगा, पानी पिएगा और ये मोस्टली पानी गाड़ी में गिरा देता है। ऊपर का तो मैट है ठीक है, लेकिन नीचे जो कंबल ओरिजिनल कारपेट आता है वो अगर भीग गया बड़ी दिक्कत होती है उसको सुखाने में। आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती होगी। एक बार अगर उसके अंदर पानी चला गया तो साहब बड़ी मुसीबत हो गई, और पानी अंदर चला गया तो फिर धीरे धीरे गाड़ी में रस्टिंग भी पैदा करता है। अभी इसी सोल्यूशन के लिए मैंने तलाश की मार्केट में आखिर क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो देखा कि लोग अक्सर फ्लोर लेमिनेशन के नाम पे सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ डिटेल में, कुछ भी स्किप करने जैसा नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगा क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले एडी से मिला देता हूँ। एडी हेलो हेलो। अभी देखो एडी ने पानी पी रहा है बैठ के ना, ये बहुत देर से बैठा है गाड़ी में। कई बार ये पानी नीचे गिरा लेता है। ये देखो ये नीचे गिरा हुआ है पानी, बस अभी तो ये मैट तक गिरा है और अगर ये यहाँ आया तो ये कारपेट में तो ये चला जाएगा। दूसरी समस्या, छोटे छोटे टुकड़े करता है कई चीज़ों के, की आदत है क्योंकि ऑटिज्म चाइल्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे अपना हर चीज़ के टुकड़े करते हैं। तो इसके टुकड़े कर दिए, कभी कुछ कर दिया, वो पूरा कंबल में घुस गया। इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे चाहिए एक ऐसी कारपेट जो ईजी टू क्लीन हो, जिसको मैं बार बार अच्छे से क्लीन कर सकूँ। इसको क्लीन करने के लिए पूरा वैक्यूम लगाना पड़ता है। जब मैंने मार्केट में तलाश शुरू की, लोगों को बताया, एक्सेसरीज वालों को कि साहब मेरा ये प्रॉब्लम है, कैसे जाएगा, तो उन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई। कुछ नॉनसेंस सी चीज़ें थी जिनका कोई मतलब नहीं था लेने का। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए जब मैं इस तलाश में था कि इस समस्या का कुछ समाधान किया जाए। इससे पानी अगर गिरता है तो नहीं जाएगा ना नीचे? सही है। अच्छा, जब लेके आएंगे गाड़ी तभी नाप के बनाओगे? नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा में आता है, वो अपने हिसाब से काटते हैं। अच्छा, वो एक्स्ट्रा है, वो अपने हिसाब से काटोगे। लेकिन ये सिलाइयाँ हैं जो स्टिच, इसमें से तो पानी चला जाएगा। वो तो जाएगा सर, देखो हो जाएगा। वो तो ऐसा नहीं, देखो पानी कोई है तो है नहीं डाल के डालोगे। हाँ, और कोई ऑप्शन है इसमें? और उसको निकाल के झाड़ भी सकते? नहीं, निकाल के नहीं झड़ेगा ये। ना ना ना, ये तो फिर भीज गया तो भीज गया, फिर ये भीज गया तो भीज गया, लेकिन सफाई है आराम से हो जाएगी। सफाई हो जाती है बस। ये है कि कपड़ा मार दो। तो ये मटेरियल क्या है? वही रैक्सीन है, सीट कवर वाला ना? वैसा ही कुछ, उससे थोड़ा मोटा है बस। ये थोड़ा सा ये सुपड़ा हुआ दिखेगा, फिटिंग होएगा, सीधा हो जाएगा ये पूरा। ये थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी क्या होता है ना। तो देख लिया आपने मेरा क्या कंसर्न था। पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, और यहाँ जो लेमिनेशन के नाम पे कर रहे हैं, रेक्सिन मटेरियल है जिसका सीट कवर वगैरह बनते हैं या फिर घरों में यूज़ होती है, उनके कटिंग करके, स्टिचिंग करके, और वो जुगाड़बाजी से इधर उधर फिट कर रहे हैं। एक तो उसकी फिटिंग बढ़िया नहीं आ रही, दूसरी स्टिचिंग जो है उसके अंदर से पानी जाएगा ही जाएगा। वो बोल रहे साहब थोड़ा सा पानी गिरेगा तो नहीं जाएगा, ज़्यादा गिरेगा तो जाएगा। तो ये बच्चा है, इसको समझ नहीं है। हम इसको थोड़ी समझ में आएगा कि नहीं बेटा ज़्यादा नहीं गिराना है, थोड़ा ही गिराना है। गिराने पे आएगा वो पूरी बोतल भी गिरा देगा। मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए था कि वहाँ से कुछ स्टिचिंग ना हो, पूरा कुछ मुझे कंपनी से ऐसा कारपेट मिल जाए, जैसा कंपनी का कारपेट इस टाइप का बना हुआ है, तो ऐसा कुछ पीयू मटेरियल मिल जाए जिसमें कोई स्मेल भी ना आए, अंदर कुछ पानी भी ना जाना हो, फिटिंग बढ़िया है। तो अभी मैंने क्या मंगाया, सीधे मैन्युफैक्चर से मैंने मंगाया है। कितने का मंगाया है, क्या मंगाया है, वो सब दिखाता हूँ आपको। इतनी रिसर्च के बाद ये एक मटेरियल ढूंढने पे मुझे मिला, लेकिन ये मिल नहीं रहा है इजी मार्केट में। और मैंने जब इसको देखा तो पाया कि यही है इजी टू क्लीन कारपेट। अब इस पर कुछ भी गिर जाए तो इसको साफ़ करना आसान है, पानी कहीं से अंदर नहीं जाएगा, कहीं कोई स्टिचिंग ही नहीं है, ये पूरा वन पीस में है, साथ में मोल्डेड है। अब पानी इससे नीचे नहीं जा सकता। पानी अगर नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। अगर स्टिचिंग में से थोड़ा थोड़ा पानी गया, अब वो क्या होगा, जब नीचे कारपेट में कंबल में गया, ऊपर से ये लेमिनेशन है तो वेंटिलेशन वैसे ही नहीं मिलेगा, वो अंदर पानी मरेगा और अंदर जाके जब वो मॉइस्चर पैदा करेगा तो नीचे से आपकी पूरी शीट, बॉडी वो खराब होने लगती है गाड़ी की। दूसरा, इजी टू क्लीन हो क्योंकि बार बार गिरा रहा है तो इसको हम सिंपल वाइप करके साफ कर सकते हैं। और ये पूरा मोल्डेड कारपेट है, पूरा फुल कारपेट है। अभी मैंने इसको पूरा खोला नहीं है। इजी टू क्लीन कारपेट क्योंकि ये फुल कारपेट है, ये कोई लेमिनेशन नहीं है। प्लस ये जो ऊपर का मटेरियल है, इस मटेरियल में भी कोई हीट से स्मेल नहीं आती। मैंने कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी कि लोगों ने घर में बिछाने वाले जो कारपेट आते हैं उनकी कटिंग करके और जगह जगह बिछा रखे हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, गाड़ी धूप में खड़ी रहे, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, और वो स्मेल हार्मफुल स्मेल है, आपके लिए हार्मफुल है वो। तो ये सिंगल पीस है, जॉइंटलेस है, मोल्डेड है। अब इसके बाद नीचे इसके क्या मटेरियल है, देखो जी, नीचे जो मटेरियल है ये इस टाइप का पीयू मटेरियल है। ये एंटी स्किड होगा, ये बहुत जल्दी स्किड नहीं करता, स्किड करने का चांस ही नहीं क्योंकि पूरा कारपेट की तरह फिट हो जाएगा। और जब ये फिट होगा तो इसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी, क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करेंगे तब जब गाड़ी को पूरा अंदर से खाली कर लेंगे। और इसको घर में करने के लिए अगर आपके पास टूल ज़्यादा नहीं है तो मत कीजिए, बाहर से करवा लीजिए। लेकिन हाँ, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो बहुत सारा काम ऐसे ही कर लेते हैं, इवन वो लोग इंजन भी उतार लेते हैं, तो ये उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है।
मैं आपको सारे स्टेप दिखाऊंगा कैसे गाड़ी में इंस्टॉल कर रहा हूँ। उससे पहले एक बार मैं आपको इसमें पानी डाल के चेक भी करा देता हूँ कि इसमें पानी कितना अब्जॉर्ब होता है, कितना नीचे जाता है, कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो अपने हाथ से डालो, ये पूरी बोतल डाल दो बेटा। अब बच्चा है तो देखो जी पता नहीं चलता उससे एक बोतल पूरा पानी गिर गया या कम गिरा। जैसे ही पानी पीछे की तरफ जाता है वो अपने आप साफ होता जाता है। इसमें पानी मतलब रुकता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इसमें रुक जाएगा पानी। जैसे आपने कमल का एक पत्ता देखा होगा ना, अब नीचे कितना गया है वो भी देख लेते हैं। बेटा एडी रुक जाओ, वेट। ये देखो नीचे एक बूंद भी पानी नहीं और कोई मॉइस्चर नहीं। तो साहब मेरी जो तलाश थी वो यहाँ आके पूरी हो जाती है। बस यही मटेरियल मुझे चाहिए था। इसको मैं गाड़ी में इंस्टॉल करूंगा। कितने का ये मिलता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, मैंने कैसे लिया, कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। तो चलो फिट करते हैं गाड़ी में। सीट बाहर निकालता हूँ, 2 बोल्ट खोलें। कैसे सीट को बाहर निकालते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी सीट नॉइस के ऊपर, वो आप देख लेना, समझ जाओगे। सीट ध्यान से बाहर निकालनी, पैनल्स पे स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। अब इस सेंटर कंसोल को भी हमको बाहर निकालना है, तो इसको पहले खोलता हूँ। अभी देखो जी गाड़ी का लगभग ऑलमोस्ट मैंने इंटीरियर खाली कर दिया है। सेंटर कंसोल ये था पूरा। इसके लिए सबसे पहले इस होल्डर को निकालना पड़ता है। यहाँ पे 2 पेच होते हैं, इनको निकाला। यहाँ पे इस टाइप का कैप लगा होता है, इस कैप को निकालते हैं। नीचे ऐसे पेच आते हैं, सेम ऐसे ही दोनों तरफ होता है। इसके बाद बीच में यह है इसका एयर डक्ट, जिससे कि पीछे हवा आती है, इसको भी निकाल दिया। इस साइड का पैनल, बीच में एक फ्रेम होता है, ये फ्रेम भी निकाला है। ये इस टाइप का इसका एक फिटमेंट है यहाँ का, इसको भी निकालना पड़ता है। हैंड ब्रेक के ऊपर का कवर, ये भी निकाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को खोलने के बाद गियर लीवर असेंबली को भी मैंने लूज़ कर दिया, ये हट गया गियर लीवर। अब ज़रूरत होगी हमको क्या निकालने की, ये साइड की जो ट्रिम्स हैं, ये ट्रिम्स देख रहे हो आप, ये ट्रिम निकालनी पड़ती हैं। ट्रिम्स को निकालने के लिए इस तरह का ट्रिम टूल होता है, हर जगह मैंने इसको यूज़ किया है। इस तरह से ये निकल जाता है, लॉक होंगे इसमें। ये ऐसे ही मुझे ये ट्रिम निकालनी है, ये वाली निकालनी है और ये निकालना है पूरा इस साइड का। सेम इसी तरह से इस तरफ का भी खाली करना है। देखो ये सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं अगर आपको प्रॉपर करना है तो। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस दिखाते हैं आपको। ये कर लेंगे तो हम कटिंग करके वहाँ से डाल देंगे, कटिंग करके वहाँ से डाल देंगे। लेकिन मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूँ प्रॉपर वैसा इंस्टॉल कर रहा हूँ जैसे कंपनी कारपेट को इंस्टॉल करती है। तो यही रीज़न होता है जिसकी वजह से वो लोग आपको दिखाते नहीं, या फिर ये प्रोडक्ट को वो लोग मंगाते नहीं। और मेट्रो सिटीज़ में तो फिर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, रूरल एरियाज़ में देखोगे तो वो लोग अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को मंगाना। तो अभी ये सारी ट्रिम्स साइड की भी निकालता हूँ, फिर कारपेट को अंदर लाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी देखो सारी गाड़ी मैंने खाली कर दी। एक बार वैक्यूम लगा के इस पूरे कारपेट को साफ़ कर देंगे, क्योंकि फिर इसके बाद कभी इसको मौका नहीं मिलेगा। पूरा वैक्यूम लगा के इसको क्लीन करते हैं, जहाँ जहाँ डस्ट है अंदर वो करते हैं। पूरा वैक्यूम क्लीनर से मैंने साफ़ कर दिया कारपेट को। अब टाइम है हमको इसके अंदर अपनी ईजी टू क्लीन कारपेट इंस्टॉल करने का। लेके आते हैं कारपेट, लगा के देखते हैं कहाँ कहाँ हमको होल की ज़रूरत है। देखो कारपेट को अंदर ले आए हम। इसका ध्यान रखना होता है आगे कौन सा है पीछे कौन सा है। आगे का यही है। इसमें कुछ कट बने हुए हैं, बोल्ट के निशान भी बने हुए हैं, कहाँ कहाँ आनी है। बाकी इसके आप मोल्ड्स देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा किधर का कौन सा है। देखो ये मोल्ड आ गया, ये चीज़ अभी नीचे जानी है। एक बार मैं इसकी सेटिंग सही से मिला लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी देखो इसको मैंने कारपेट को बिल्कुल बराबर लगा दिया, और लगाने के बाद बीच में कई जगह कटिंग करनी पड़ी हमको, क्योंकि इस गियर लीवर की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था, इस क्लैम्प की वजह से। और इसकी जो कटिंग थी ओरिजिनल इतनी थी, हमको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटर कंसोल भी फिट होना है। साइड का एरिया थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा हमने कट करके निकाला है। और इसको मैच करने का बेसिक क्या है वो देखो, इसमें जहाँ बोल्ट होगा, सपोज ये बोल्ट है सीट के लिए, अब आप देखो यहाँ पे मोल्ड्स बने हुए हैं, यानी कि यहीं पे आपका बोल्ट आएगा। इससे एक्यूरेसी बिल्कुल ओके आएगी। ये रियर सीट आएगी यहाँ पे, ये देखो मोल्ड बने, ये मोल्ड बने सीट का। अब इसके ठीक नीचे बोल्ट आना चाहिए। तो बस इस तरह से इसको थोड़ा सा भी और एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर इसकी फिटिंग शुरू करते हैं, फिर आपको एक बार दिखाते हैं फाइनल इसका। अभी यहाँ की फिटिंग का मेन पार्ट देख लो, ये हमारा डेड पेडल मोल्ड बना हुआ है। अब इसके नीचे एक्सीलेटर पेडल, एक्सीलेटर पेडल के नीचे जब भी आप इसको पूरा प्रेस करके देख लो, फुल प्रेस हो रहा है, यस बराबर है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ अटक रहा हो। सेम ऐसे ही क्लच पेडल पूरा नीचे तक जा रहा है, यस बराबर हो गया। और इसकी मोल्ड देखो बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं, जहाँ पे पेडल है वहीं पे पेडल आ रहा है, जहाँ पे ये जॉइंट है वहाँ पे जॉइंट आ रहा है। बस ये एक्स्ट्रा हमको सिर्फ कट करके लेना है। अभी देखो ये दोनों कनेक्टर निकाल दिए, सारे होल की कटिंग कर दी। ये होल की कटिंग सीट की, यहाँ की, ठीक है। अभी देखो जो जगह हमको लगता है कि ये उठी हुई है, वैसे तो ये अंदर चली जाएगी, लेकिन फिर भी के लिए इसके साथ आते हैं वेलक्रूज।
वेलक्रूज का सेट है, मान लीजिए इसको हम गलाना, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, बहुत हार्ड है इसका केमिकल। यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया। अब जब लगाना होगा तो मैं इसको यहाँ चिपका सकता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी ऐसे निकाल सकता हूँ। अब इन वेलक्रूज को जगह जगह देख के जहाँ हमें ज़रूरत दिखती है वहाँ वहाँ हम लगा देंगे। इसको यहाँ लगा दिया मैंने, इसके बाद इसको यहाँ चिपका दिया। अभी सेंटर कंसोल पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, फिट कर दिया। अब इसके बाद ये साइड के जो ट्रिम्स हैं ये ट्रिम्स फिट कर रहा हूँ। लो जी, फाइनली सारी ट्रिम्स भी मैंने लगा दी। तो जी फाइनली कुछ ऐसा लुक आ गया इसका। रात हो चुकी है, इससे थोड़ी सी रोशनी लगानी पड़ी, बाकी लाइनिंग बिल्कुल कट से कट मिल गई है। और ये पूरी कारपेट की कीमत लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की होती है। अब डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में ये कितने का मिलता है। मेरे पास ये सीधे मैन्युफैक्चर से आया था एज ए सैंपल, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैन्युफैक्चर का नाम भी मुझे याद नहीं है। अभी देखो सारी सीट्स वगैरह हमने इंस्टॉल कर दी। इंस्टॉल करने के बाद अब इसका जो लुक आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लुक आ रहा है जैसा कंपनी से फिट होकर आया हो। बिल्कुल मोल्ड वहीं बने हैं जहाँ की कंपनी का था। एक्यूरेसी बिल्कुल बराबर आई है, इजी टू क्लीन हो गया, पानी गिराओ या कुछ भी गिराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में इसकी मैंने फिटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की है, किसी भी प्लास्टिक पार्ट पे कोई भी एक स्क्रैच नहीं आने दिया, तरीके से खोला और तरीके से फिट किया। अब इसके ऊपर आपको सिंपल एक मैट लगानी पड़ेगी, नीचे जो फुट मैट होती है। आजकल जो GFX टाइप चल रही है, बकेट टाइप, बस वो ले लेना, वो वैल्यू फॉर मनी है, पैसा वसूल है। मैंने वही इसके ऊपर यूज किया और आज 1 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं ताकि मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब समझ पाऊं। जब कुछ सही होता है तभी वो वीडियो में दिखाता हूं, वैसे कोशिश करता हूं कि जो सही चीज़ें हों वही सामने आ पाएँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो किसी भी तरह से कहीं से भी कोई स्पॉन्सर नहीं थी, ये मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं इतने दिन यूज़ करने के बाद इस प्रोडक्ट को आपको दिखाऊं। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल होगा या सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।